आज का जो बच्चा स्कूल से उठ के जब कॉलेज में जा रहा है और ट्रेडिशनल कोर्सेज ऑप्ट कर रहा है, तो उसको क्या क्या स्किल उसके साथ होने चाहिए? नारायण मूर्ति जी, इन्फोसिस वाले, तो उन्होंने कहा था कि आपको स्किल्स तो चाहिए ही होगा, यूनिवर्सिटी वाला डिग्री भी चाहिए होगा, उसके साथ साथ एडेप्टिबिलिटी भी ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल मतलब ये नहीं कि मेरा हिंदी बहुत अच्छा है, बंगाली उससे ज़्यादा अच्छा है, इंग्लिश उससे कम। पहले दर्शनधारी, फिर गुण विचारी। आपका जो फाइलिंग है, सर्टिफिकेट्स का फाइलिंग है, आपका जो कवर लेटर है, वो सब सही होना चाहिए। इसमें मैं बताना चाहूँगा, सपोज कोई ऐसे पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो इनके बारे में नहीं जानकारी हो, वो चैट जीपीटी में या गूगल करके इसके बारे में पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लें। एकदम ओके, आई विल जस्ट गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ व्हाई नॉट अ सीए। मेरा कि ये जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं ड्यूरिंग योर बीकॉम, अगर ग्रेजुएशन भी आप अच्छे से निकाल लिए, शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी कर लिए, तो इनका फ्यूचर इंडिया में और अब्रॉड में भी है। गवर्नमेंट सर्विस लुक्स लुक्रेटिव, बहुत शानदार है, लेकिन मिलना भाग्य का बात है। जिसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब पता है और जिसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को हकीकत में ब्लॉकचेन का जो इंडिया में कॉन्सेप्ट है, इट इज़ टोटली गवर्नमेंट एफिलिएटेड। टॉकिंग अबाउट इन्फोसिस, ब्रिटिश टेलीकॉम, जेनपैक्ट, टीसीएस, बड़े बड़े आईटी कंपनीज ऐसे ही कर रहे हैं। हाँ, हमने फिनटेक जान लिया, हमने एआई जान लिया, हमने ब्लॉकचेन भी जान लिया। अगर हम सैप और ईआरपी रिलेटेड कोर्सेज की बात करें, इम्प्लीकेशंस की बात करें, ये नॉर्मल ट्रेडिशनल कोर्सेज करने वाला बंदा इसको कैसे अडेप्ट कर सकता है? हमारे साथ हैं जिष्णु। ट्रेडिशनल कोर्सेज में भी क्या स्टूडेंट सक्सेसफुल हो सकते हैं? पहली बात तो ये है कि ट्रेडिशनल कोर्सेज में स्टूडेंट्स सक्सेसफुल हो सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ट्रेडिशनल कोर्सेज हर कोई कर सकता है। स्पेशलाइज्ड कोर्सेज करने में आपका खर्चा भी है, आपको सीट्स भी लिमिटेड है, सीट्स भी नहीं मिलती है। और आप जो बात बता रहे थे कि जो साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स कौन लेगा, इसका जो डिसीजन है उसके मार्क्स पे डिपेंडेंट है। ज़्यादा मार्क्स आ गया तो साइंस स्ट्रीम चुन लेते हैं, उससे कम तो कॉमर्स, क्योंकि उसका बुद्धि कम है। यही माना जाता है कि अच्छा माना नंबर जाता है एग्जैक्टली अच्छा नंबर हाँ, आया हाँ, नहीं, हाँ, मतलब इसका बुद्धि कम है, तो इसे कॉमर्स में धकेल दो। हाँ, बहुत ही खराब नंबर आया है तो ये तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ेगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी आर्ट्स के लिए रट लेगा तो ये पास हो जाएगा। एग्जैक्टली ये ऐसा मतलब सोच होती है ऐसा। हाँ, सोच, मेंटल मॉडल हम लोग ऐसे बना चुके अच्छा, हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि जिष्णु जो है बंगला बोलने में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन हमने थोड़ा जोर दिया है कि कुछ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अगर आपकी बात पहुंचानी है तो आपको हिंदी में थोड़ा बोलने से ज़्यादा बेटर होगा हमारे ऑडियंस के लिए। इसलिए जिष्णु हमारे लिए हिंदी में बात कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा कुछ भूल चूक हो जाए तो उसके लिए माफ़ी। ऑडियंस से पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ कि क्योंकि मैं तो एकदम प्योर बंगाली हूँ, हाँ, हिंदी बोलने में थोड़ा नहीं बहुत आप बहुत लड़खड़ा अच्छा जाएंगे। बोल रहे हैं विष्णु, कंटिन्यू। हिंदी बोलना सीखे हैं हिंदी वाले दोस्त लोगों से, हाँ, हाँ, और हिंदी पिक्चर देख के। हाँ, ठीक हाँ, है, हाँ, एकदम बचपन यही से हिंदी पिक्चर देख के ही सीखे हैं। तो जो मैं बता रहा था कि अच्छा नंबर आया, बहुत बढ़िया नंबर आया, 80% से ज़्यादा नंबर आया तो उसे साइंस लेना ही होगा। अगर उसे फाइन आर्ट्स में या फिर हिस्ट्री का शौक है तो उसे नहीं लिया जाता है, नहीं दिया जाता है कि नहीं बाबा तुम साइंस पढ़ लो, अच्छा नंबर आया है, उससे कम नंबर तो आया उससे है। कई बार तो ऐसा होता है कि स्टूडेंट से इंटरेस्ट भी पूछा नहीं जाता उसका। स्टूडेंट से इंटरेस्ट भी पूछा नहीं जाता, क्योंकि इस लेवल में आपका कोई मतलब पूछता नहीं है कि आप क्या करोगे, आगे जाके क्या करोगे। इस लेवल में काउंसलिंग होता नहीं है। काउंसलिंग होता है जब आप जॉइंट दिया तो ऐसे ही काउंसलिंग रूम में गए, ओ आपका इतना नंबर आया है, वहीं वहीं पे भी आपको तो लेदर लेदर टेक्नोलॉजी मिलेगा, आपका यह है आप केमिकल में जाओ। ओ अच्छा, आपको तो अच्छा नंबर मिला है, आप कोई मादर ट्रेड देख लो, इलेक्ट्रिकल। ठीक है, ऐसा ही होता है। ऐसा ही हुआ है। लेकिन नॉट ओनली दिस,
आप नॉर्मली जब आप प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए भी किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो ना, तो वहाँ पे भी एक काउंसलिंग करता है, लेकिन उनके ऑप्शंस कम होते हैं। उनके ऑप्शंस ये होते हैं कि उनके कॉलेजेस में कौन कौन से कोर्सेज हैं, और ज़्यादातर स्टूडेंट डिसीजन लेकर जाते हैं कि हाँ मेरे को होटल मैनेजमेंट करना है, बीबीए करना है या बीसीए करना है, ऐसा तो वो डिसीजन लेके जाते हैं। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम आउटसाइड काउंसलर के पास जाते हैं काउंसलिंग के लिए, करियर काउंसलिंग के लिए। एग्जैक्टली। तो हम फिर से अपने टॉपिक पे आ रहे हैं कि नॉर्मल जब ट्रेडिशनल कोर्सेज की बात हो रही है, तो मुझे बताओ कि क्या क्या स्किल उनको, मतलब आज का समय तो आप देख रहे हो एआई का समय है, तो इस समय में क्या क्या स्किल आज का जो बच्चा स्कूल से उठ के जब कॉलेज में जा रहा है और ट्रेडिशनल कोर्सेज ऑप्ट कर रहा है, तो उसको क्या क्या स्किल उसके साथ होने चाहिए, स्किल बेस्ड सब्जेक्ट उसके साथ होने चाहिए, उसको सीखना चाहिए। एकदम सही। नारायण मूर्ति जी, इन्फोसिस वाले, तो उन्होंने कहा था कि आपको स्किल्स तो चाहिए ही होगा, यूनिवर्सिटी वाला डिग्री भी चाहिए होगा, उसके साथ साथ एडेप्टिबिलिटी भी ज़रूरी है। You should need to learn to adapt, adopt your studies and then adapt yourself to the environment and accept the changes. चेंज मैनेजमेंट जिसे कहा जाता है। तो पहली चीज़ है चेंज मैनेजमेंट। सोसाइटी इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ चेंजेस। हम लोग जब पढ़ाई किए थे, तब का जो पढ़ाई था, तब का जो सिलेबस स्ट्रक्चर था, तब का जो एग्जामिनेशन का ढंग था, वो पूरा का पूरा चेंज हो चुका है आज। हमने एमसीक्यू भी किया था, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस मिला के किया था। अब ज़्यादातर एमसीक्यू पूछा जाता है, इन डेप्थ हर लाइन से क्वेश्चन उठा सकता है। ओके, सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द चेंज मैनेजमेंट। इफ़ यू आर अडेप्टिंग योर सेल्फ टू द चेंज, अब अगर चेंज के साथ साथ खुद को बदल रहे हो, यू विल बी द फिटेस्ट कैंडिडेट। ओके, दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज कम्युनिकेशन स्किल। आपका कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। ज़्यादा अच्छा मतलब यू शुड बी प्रेजेंटेबल। कम्युनिकेशन स्किल मतलब ये नहीं कि मेरा हिंदी बहुत अच्छा है, बंगाली उससे ज़्यादा अच्छा है, इंग्लिश उससे कम बढ़िया है, ये बात नहीं। हाउ यू आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंटेबल कर पा रहे हो। पहले दर्शनधारी फिर गुण विचारी, ये कहावत तो है ही, बट हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, आप अपने आप को कैसे दर्शा रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। आपका बोलने का तरीका, आपका बोलने का ढंग, आपका प्रेजेंटेशन, आपका फाइलिंग, आपका सर्टिफिकेट्स देखना चाहेंगे लोग, तो उस वक्त आपका जो फाइलिंग है, सर्टिफिकेट्स का फाइलिंग है, आपका जो कवर लेटर है, वो सब सही होना चाहिए। और इसके साथ साथ एक ऐसी चीज़ जो हर किसी को ज़रूरत है, दैट इज़ बेसिक स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का ज्ञान, थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़ लिया, अच्छा, मीन मीडियन मोड, ये तो बेसिक स्टैटिस्टिक्स हुआ। एक ग्राफ कैसे बनाए, ग्राफ से डेटा कैसे निकाले, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। सेल्स पर्सन हो या ऑफिस पर्सन, दोनों के काम आता है। एक्सेल जानना बहुत ज़रूरी है, ईआरपी जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके अलावा क्या आप ऐसा भी कुछ है कि आप सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, 2025 का सैलरी स्ट्रक्चर नॉर्मली जो नॉर्मल ग्रेजुएट्स हैं उनको क्या मिलता है, और इंजीनियरिंग में जो स्टूडेंट जाते हैं उनको उसका कुछ आइडिया आप दे सकते हो? एकदम सही। जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को आईटी में धकेला जाता है। अच्छा, उनका भी तो इंटरेस्ट रहता है ना, वो सभी नहीं, तो इंटरेस्ट नहीं है। कोई सिविल इंजीनियर ये सोच के सिविल इंजीनियरिंग किया होगा कि मुझे बिल्डिंग बनाना है, ब्रिजेस बनाना है, या फिर कुछ काम का ओवरसियर तो बन जाऊं। शायद उसे अगर बोला गया कि आपको पाइथन का कोडिंग आता है, उसे आता नहीं है। आपको पाइथन का कोडिंग करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। आपको पावर बीआई आता है, पावर बीआई का तो नाम ही नहीं सुना होगा। बोला कि नहीं, तो आपको पावर बीआई सीखना पड़ेगा, 6 महीने का ट्रेनिंग है, उसके बाद आपका जॉब लगेगी। तो ये आप दिस इज, हाँ, ये आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बोल रहे दिस इज फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। ओके, लाइक 10 LPA इज द स्टार्टिंग सैलरी।
Let तो me ये तो let me talk about Infosys. 10 LPA is the starting salary. Okay. CTC. For Genpact, they don't usually absorb direct engineering students. For PwC, they don't directly absorb these engineering students. They absorb BCom students only with an IT background. मतलब ये एक ये नॉर्मल केसेस में होता है या नॉर्मल केसेस में, नॉर्मल केसेस में. अच्छा, जब ट्रेडिशनल कोर्सेज में बीए बीकॉम बीएससी की बात हो, अगर हम नॉर्मली बीएससी में तो लोग टेक्निकल नॉलेज ले लेते हैं, कुछ साइंस बैकग्राउंड के होता है. अगर हम बीकॉम की ही बात करें, प्योर बीकॉम की, वो आईटी में भी कुछ करना चाहता है या आईटी में उसका इंटरेस्ट है और वो बीकॉम कर रहा है, तो क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज उसको सामने आ सकती इंटरेस्ट हो ना हो, आपको एकदम बरोबर आईटी में थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है. है? जैसे कि डोएक जो NEILT का नाम से अभी जाना जाता है, उसका ओ लेवल ए लेवल का परीक्षा होता है, उसका कोर्सेज है. ओ लेवल अगर आप कर लेते हो जिसमें 4 पेपर्स है, सो दैट विल गिव यू अ बेसिक आइडिया ऑफ हाउ यू शुड इंटरेक्ट विथ IT, हाउ टू व्हाट एक्सटेंट यू शुड नो IT पेपर्स, द बेसिक लेवल. थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग कर लिया, IT टूल्स एंड एप्लीकेशंस का कॉन्सेप्ट ले लिया. ओके, दिस इज़ हाउ यू गेट योर इंट्रोडक्शन टू IT. क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि आपने बीकॉम किया हुआ है, पैरेलली अगर आप IT कोर्सेज कर लेते हो, जैसे कि डोएक सरकारी कोर्स है, इसका सर्टिफिकेट का भी महत्व है. इसके साथ साथ प्रोफेशनल कोर्स भी किया जा सकता है, दैट वी विल टॉक अबाउट लेटर. बट डोएक का जो कोर्स है, सरकारी जो कोर्स है, इसका सिलेबस बहुत अपडेटेड है, बहुत बढ़िया है. जैसे कि पुराने ज़माने में फॉक्स प्रो हुआ करता था, अभी DBMS चला आया है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स. ठीक है, फॉक्स प्रो वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ DBMS, बट अभी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ओ लेवल में ही इसका इंट्रोडक्शन किया जाता है. एंड हाउ टू मेक यूज़ ऑफ ओरेकल वर्कबेंच. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ डूइंग IT. इसके साथ साथ इफ़ यू हैव एन IT बैकग्राउंड along with your BCom degree. आईटी बैकग्राउंड मींस IT background means along with your BCom degree. आईटी में इंटरेस्ट, अब बीकॉम डिग्री है तो फिर आईटी में बैकग्राउंड कैसे आएगा उसको? बैकग्राउंड वो वाला कोर्स कर रहा है पैरेलली अच्छा, BCom के साथ साथ. हाँ. ठीक है, बेसिक नॉलेज एक्वायर करना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज आउट ऑफ 100 जॉब एप्लीकेंट्स यू आर नॉट गोइंग टू सूट योर सेल्फ इन एन इंटरव्यू. इंटरव्यू में कोई भी मतलब चांसेस है ही नहीं. और इसके साथ साथ सुविधा ये है कि IT आपको इनेबल करता है, यू कैन वर्क रिमोटली, बेटर सैलरी, बेटर प्रॉस्पेक्ट्स देन अ नॉर्मल ग्रेजुएट. एनी ग्रेजुएट आई एम टॉकिंग अबाउट, वो बीकॉम लाइन से हो या फिर BA, यू हैव टू हैव एन IT. तो इसमें हम कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बारे में और जान लेते हैं, जिसमें बताना चाहोगे? पहले सरकारी जो 2 कोर्सेज है उसके बारे में बात कर लेते हैं. नंबर 1 इज़ डोएक. डोएक NPTEL दोनों कोर्स है. एक है डोएक का OABC, चारों लेवल्स हैं. मैं बोल रहा हूँ कि बीकॉम के साथ साथ O लेवल ईजिली किया जा सकता है. A इज़ अ बिट टफर देन O से ज़्यादा ऊंचा लेवल है उसका. BC तो और भी ज़्यादा है. कोई O कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा O कर ले, इसका एंट्री लेवल जॉब तो पक्का है. ओके, और एंट्री लेवल जॉब मींस क्या? एंट्री लेवल जॉब मीन्स आफ्टर ग्रेजुएशन? आफ्टर ग्रेजुएशन, अच्छा, एज अ फ्रेशर प्राइवेट सेक्टर you will be getting a lot of recognition, a lot of respect because you have this degree. डोएक तो एक कोर्स हो गया. और एक ऑनलाइन कोर्स होता है, NEPTEL नाम का एक वेबसाइट है. उसमें एरोस्पेस इंजीनियरिंग से लेकर ऐप भी है क्या शायद उसका? शायद नहीं. ओके. एरोस्पेस इंजीनियरिंग से लेके, बायोटेक से लेके, मैनेजमेंट, लैंग्वेज कोर्सेज वगैरह वगैरह बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं. पहले तो हम लोगों के ज़माने में इन लोगों का कोर्स हुआ करता था, लेकिन ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन नहीं था. अब तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन भी आ चुका है. ये बहुत बढ़िया है. बस एक बार लॉगिन करके देखिए, रजिस्टर कीजिए, कोर्स सीखिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम दीजिए और सर्टिफिकेट ले लीजिए.
एक ऐसी भी वेबसाइट है, ऐप है स्वयं बोल के। स्वयं, हाँ हाँ, नाम सुना, हाँ। तो स्वयं में भी आप अगर स्टूडेंट है अपने रिलेटेड, अगर उसको इंटरेस्ट है किसी कोर्स का, तो वो चेकआउट कर ये सकता स्वयं है। फ्री में करवाता है? हाँ, फ्री में करवाता है, लेकिन उसके एग्ज़ाम्स भी होते हैं, उसको हम्म, उतने कोर्सेज करने पड़ेंगे और एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा, असाइनमेंट वगैरह कुछ होते हैं उसके। अच्छा। मैंने बहुत पहले देखा था। कुछ आईटी रिलेटेड भी जैसे कोर्सेज आते थे, जैसे तुमने अभी कुछ देर पहले बताया क्लाउड कंप्यूटिंग, इससे रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन या कोई कोर्सेज जो करने से स्टूडेंट्स का और बेटर होगा, कर पाए। AWL नाम का, AWL और S। AWS ओके। और AWL भी है। ओके। ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग जो एज्योर है, एज्योर लेवल का भी है, ओके। अमेजोन का है, बुक्स भी अवेलेबल है, ऑनलाइन वीडियोस भी अवेलेबल है। CMS मतलब कंटेनर मैनेजमेंट सिस्टम, इसका भी अलग सा कोर्स होता है। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा, सपोज कोई ऐसे पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो इनके बारे में नहीं जानकारी है, वो चैट जीपीटी में या गूगल करके इसके बारे में चैट पहले जीपीटी, बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लें। एकदम उसके सही। बाद अगर उसके ऊपर डीप कुछ जानना चाहते हैं, थोड़ा सा बेटर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यूट्यूब में इसका वीडियो सर्च कर लें। मैं तो ये सलाह दूंगा कि जाके एकदम पहले स्टेज में किसी कोर्स में भर्ती मत होइए। पहले आप खुद जानिए कि आप इसके साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं, ये कोर्स आपको सूट करेगा या नहीं। ऐसा कि आपको प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ पता नहीं है, आपने जाके ABAP प्रोग्रामिंग कोर्स ज्वाइन कर लिए है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग। C और पाइथन के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है, आपने ABAP ज्वाइन कर लिया जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट पे काम कर रहा है। मत कीजिए, पहले आप खुद जानिए। आज PDF वगैरह मिलता रहता है, वीडियोस अवेलेबल है, दोस्त लोगों से पूछिए, आप खुद देखिए कि आप इस कोर्स के लायक है कि नहीं। इफ़ इट सूट्स यू, अगर आपको मतलब लगे कि हाँ मैं ये कर लूँगा, फिर जाके भर्ती होइए। अब हम जब बीकॉम की बात कर रहे थे, तो बीकॉम में तो और भी प्रोफेशनल रिलेटेड कोर्सेज हैं, CA है, CWS है, CWS ना, CWA हाँ, और CS है, ऐसे बहुत सारे नॉर्मल अकाउंट्स रिलेटेड कोर्सेज हैं, वो भी तो स्टूडेंट्स कर सकते हैं। okay, I'll just give you a very good example of why not a CA. CA is like becoming an actor. ओके। एक एक्टर बनने लायक, हीरो बनने लायक सैकड़ों है। हीरो कौन बनता है? एक। चांस कितनों को मिलता है? एक। सैकड़ों में से, करोड़ों में से जो हीरो बनने बॉम्बे पहुंचता है, उनमें से हीरो कौन बनता है? एक। मीन्स कंपटीशन ज़्यादा है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। CA में भी, ICWIA में भी, CS में भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब कंपनी के लिए रिक्रूटमेंट के लिए बैठेंगे वो लोग, जब कंपटीशन आएगा, तो ऑब्वियसली ये तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के साथ compete नहीं कर पाएंगे। इंजीनियरिंग स्टूडेंट के साथ कॉम्पीट करने में इन लोगों को तकलीफ होगा, लेकिन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का जो बैकग्राउंड है वो स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। मैंने जैसे आप लोगों को बोला कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो आज बिल्डिंग बनाने लायक है, उसे धकेल दिया जाता है कि आप पाइथन का प्रोग्रामिंग करो, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम। उसे दिया जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट का करो। डेटा इज़ द न्यू ऑयल। डेटा का दाम आज तेल से ज़्यादा बढ़िया है। तो डेटा हैंडलिंग किसे सबसे अच्छा आता है? एक कॉमर्स वाले को, जो एक्सेल में काम कर चुका है, जो स्प्रेडशीट में काम कर चुका है, जो पावर BI में काम कर चुका है, जिसे डेटाबेस के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो उसे प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा और मिलता आ रहा है। आप कोई भी कंपनी देख लीजिए अभी का, जेनपैक्ट प्रेफरेंस किसे देता है? बीकॉम वाले को। BT मतलब ब्रिटिश टेलीकॉम किसे आज इम्पोर्टेंस देता है? बीकॉम वाले को। PwC बीकॉम वाले को। ये इसका आइडिया नहीं है मेरे को। हाँ, एकदम। बैकग्राउंड बीकॉम, व्हाट इज़ योर एडिटिव? IT, यू आर वेलकम। बैकग्राउंड क्या है? अच्छा, इंजीनियरिंग, IT वाला नहीं, मदर ट्रेड, इलेक्ट्रिकल, यू हैव टू लर्न दिस थिंग्स। अभी हम जो भी बात कर रहे थे CA, CS, ICW रिलेटेड, कि क्यों ना इस कोर्स के बारे में
मतलब सोचा जाए स्टूडेंट्स को। इसके साथ साथ तुमने जो आईटी रिलेटेड, आईटी इनेबल कोर्सेज की बात की जो बीकॉम के साथ साथ हम कर सकते हैं, इसके साथ अगर हम नेटवर्किंग और हार्डवेयर रिलेटेड कोर्सेज की बात करें एग्जैक्टली तो इसमें क्या स्कोप रहेगा और क्या कोर्सेज हैं इसमें जो एक नॉर्मल बीकॉम स्टूडेंट्स कर सकते हैं? अच्छा, हार्डवेयर नेटवर्किंग एक मतलब एक ही सिक्के का दोनों साइड, ओके। हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। इसका सबसे बढ़िया कोर्स है CCNA, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एनाल। ओके। CCNA सिस्को करवाता है। इसके साथ साथ और एक कंपनी है जिसका नाम है कॉमशिया। कॉमशिया का दोनों कोर्स बहुत पॉपुलर है, एक है A+ और एक है हार्डवेयर प्लस, नेटवर्क प्लस, और A+ इज हार्डवेयर, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। A+ इज फॉर हार्डवेयर, N+ इज फॉर नेटवर्किंग। दोनों का ऑनलाइन एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल भी होता है। इसका सर्टिफिकेशन बहुत मायने रखता है। कॉमशिया का सिक्योरिटी प्लस बोल के भी एक पेपर है जिसमें हार्डवेयर नेटवर्किंग करने के बाद सिक्योरिटी एनालिसिस का भी कोर्स करवाया जाता है। ओके, ये कोलकाता में होता नहीं है, ऑनलाइन ऑनलाइन कर सकते हो, ऑनलाइन जाके एग्ज़ाम दे सकते हो, सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, लेकिन कोलकाता में पढ़ाया नहीं जाता है। ऑफलाइन कोर्सेज नहीं है। हाँ, ऑफलाइन कोर्सेज नहीं है। CCNA का है और हार्डवेयर का भी अलग से कोर्स है, लेकिन कॉमशिया का पढ़ाया नहीं जाता है। जैसे कि हम लोगों ने जाना कि कॉमशिया है, उसका एग्ज़ाम होता है, हार्डवेयर नेटवर्किंग का है अलग सा पेपर, हार्डवेयर का है अलग सा पेपर, सिक्योरिटी का भी अलग सा पेपर है। इसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट खुद अपना इंजीनियरिंग करवाता है। माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका सर्वर है। इसी के बदौलत उन लोगों ने अपना सर्टिफिकेशन भी निकाला है। इसे कहा जाता है MCSA एंड MCSE, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम एनालिस्ट, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर। I passed my Microsoft Certified System Engineering in 2008 and then did my RHC, Red Hat Certified Engineer. RHC is totally based on Linux and the company's name is Red Hat. It is one of the leading companies that cater to clients who want Linux to be deployed in their system. Okay, so इसका भी आप एक कोर्स कर सकते हो, but that इज़ अ टोटली डिफरेंट फील्ड। ये एकदम अलग फील्ड है। जो हार्डवेयर नेटवर्किंग करना चाहता है उसे पहले कॉमशिया का हार्डवेयर मतलब A+, देन कॉमशिया का नेटवर्क दैट इज़ N+, कॉमशिया का सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी प्लस, ये तीनों करना है। बहुत टफ है नहीं, इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस। नासा वाला एग्ज़ाम है नहीं, इसरो वाला एग्ज़ाम है नहीं। ईजीली तरीके से आप हेल्प ले सकते हो। आजकल तो यूट्यूब भी है, यूट्यूब के बदौलत पास भी कर जाओगे। वेरी इजी, नॉट दैट टफ। इसके साथ साथ एक चुन लो, आइदर माइक्रोसॉफ्ट और रेड हैट। इफ़ यू आर इन लव विद लिनक्स अगर पसंद है। ये क्या शॉर्ट टर्म कोर्सेज है या शॉर्ट टर्म कोर्सेज है? कितने ड्यूरेशन क्या होता है इनका? हार्डवेयर के लिए 6 महीना, नेटवर्क के लिए 6 महीना, सिक्योरिटी के लिए 1 महीना। ओके। सिक्योरिटी एनालिसिस सारे के लिए ऑफलाइन होते हैं या ऑनलाइन? ऑफलाइन। ऑफलाइन। कोलकाता में ऐसे इंस्टीट्यूट ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ता है, ऑफलाइन क्लास करवाया जाता है। कोलकाता में ज़्यादा सेंटर्स है नहीं, ठीक है। ऑफलाइन क्लास करवाया जाता है, मतलब सेंटर में जाके आपका ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा। इनका एलिजिबिलिटी क्या होता है? ये कोर्सेज करने के बाद आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्लास 5 का पास आउट स्टूडेंट भी कर सकता है, मतलब एनीवन इज एलिजिबल। ओके। जैसे डोएक करने के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए होता है, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, इसके साथ साथ डोएक। A लेवल के लिए आपको ग्रेजुएट बनना पड़ता है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि हाँ आप ग्रेजुएशन किए हो फिर ही कर सकते हो। तो मिनिमम 10-12 वाले बंदे कर सकते हैं। कर सकते हैं। लेकिन जब जॉब की बात आती है, जब वैकेंसी निकालती है कंपनीज इन कोर्सेज से रिलेटेड, तो उनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? ग्रेजुएशन तो चाहते होंगे। ऑब्वियसली द एंट्री लेवल डिग्री इज ऑब्वियसली ग्रेजुएशन, बी इट इंडिया और US। आप मतलब इस पृथ्वी के किसी भी कोने में जाओ, आपके लिए ग्रेजुएशन एकदम बेसिक है। तो इसी यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन रहा है मेरा कि ये जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं ड्यूरिंग योर BCom, अगर ग्रेजुएशन भी आप अच्छे से निकाल लिए, शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी कर लिए, तो
इनका फ्यूचर इंडिया में और अब्रॉड में भी है क्या? एकदम ऑब्वियसली इंडिया में तो है ही है, जैसा कि आप बता रहे इंडिया हो। में तो है अब ही। ये ऐसे बीकॉम स्टूडेंट्स के अब्रॉड भी जा सकते हैं? आई गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल। मेरा एक दोस्त है, नाम नहीं लेना चाहता, वो बीकॉम किया है, ओके, मुझसे 1 साल बड़ा है। ओके। बीकॉम करके उसने ओ लेवल ए लेवल किया था। ही गॉट इनटू ओ लेवल ऑफ डोइक। ओ लेवल ऑफ डोएक, ओ एंड ए लेवल ऑफ डोएक, मेरे से 1 साल बड़ा। ही गॉट इनटू TCS। ओके। नाउ ही इज़ रनिंग अ फोर्ट्रैन। फोर्ट्रैन बहुत ही पुराना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके बदौलत आपका इंश्योरेंस का डेटाबेस मैनेज करता है। वो ओके। बहुत ही पुराना है, लेकिन वो जानता है फोर्ट्रैन चलाना। वो अभी इंग्लैंड में है, वर्किंग फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी which is partially owned by the British government. Okay, and he is running a age-old programming language called Fortran, which supports their database. Okay, so इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है एकदम। तो ये एक केस है ना, ऐसे स्टूडेंट और भी होंगे या हैं? Obviously, one of my students who had done graduation in BCom, he did some of the courses, and he is with Amazon. Okay. Okay. Opportunities हैं। Yes, obviously he is something like 5 or 6 years junior to me, and he was in my school. मेरे ही स्कूल का बंदा है। Okay, Amazon में है। तो हमने ये भी जान लिया कि इंडिया और अब्रॉड में भी इसके अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जब हम गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब की बात करें, तो ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज करके ड्यूरिंग योर बीकॉम अपॉर्चुनिटीज़ किस में ज़्यादा है और क्या करना सही होगा स्टूडेंट्स को? अच्छा, आपका क्वेश्चन का जो आंसर है उसको हम दोनों हिस्सों में बांट देते हैं। एक गवर्नमेंट जॉब में जो अपॉर्चुनिटीज़ है, एक प्राइवेट जॉब्स में जो अपॉर्चुनिटीज़ है। एक तो एग्जांपल मेरे सामने है, आपने भी बीकॉम किया है B.Com और किया आईटी था। में इंटरेस्ट था, तो कोर्सेज भी बहुत सारे किए हुए हैं और आप एक गवर्नमेंट जॉब में हो, ठीक है? What I did for my commerce was BCom, MCom, MBA in finance, एकदम कोर फाइनेंस वाला बंदा हूँ। फिर इसके साथ साथ पैरेलली मैंने O लेवल किया था। ग्रेजुएशन चलते चलते ही मैंने A लेवल भी कर लिया। मैंने कॉमशिया वाला जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिया, लेकिन पढ़ लिया था। इसके साथ साथ PGDHN किया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हार्डवेयर नेटवर्किंग फ्रॉम जादवपुर यूनिवर्सिटीज प्रोजेक्ट इम्पैक्ट। देन आफ्टर completing that, I grew a very keen interest on Linux and Windows, on operating systems. Operating systems मुझे जानना था और मुझे सर्वर वगैरह जानना था। मैंने MCSE कर लिया, पूरा 7 पेपर कर लिया MCSE का, और रेड हैट का भी कोर्स कर लिया, RHC का कोर्स भी कर लिया। इतना कुछ तो यूज़ नहीं हुआ था हमारे, मतलब ये नहीं, इतना कुछ काम नहीं आया, क्योंकि इसके चलते चलते मुझे नौकरी मिल गई, तो आई शिफ्टेड इनटू द गवर्नमेंट जॉब। ओके, एंड गवर्नमेंट जॉब मुझे लगा ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आई हैड बीकॉम। दैट वाज अ ग्रेजुएशन, दे वांटेड अ ग्रेजुएशन, दे वांटेड अ ग्रेजुएट गाई विथ एन IT नॉलेज, जिसमें O लेवल का सर्टिफिकेट मेरा काम आ गया। O लेवल A लेवल वाला सर्टिफिकेट काम आ गया था। मुझे लगा था O लेवल का सर्टिफिकेट काम नहीं आएगा, ये लोग फेंक देंगे। मैंने A लेवल किया है तो A लेवल का सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ, लेकिन मेरे पास A लेवल का सर्टिफिकेट नहीं था, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट तभी कंप्लीट किया था, A लेवल का सर्टिफिकेट आया नहीं था। तो आई कॉल्ड अप द सर्टिफिकेट गाई, मिस्टर बासुब दासगुप्तो इन दिल्ली, एंड ही हैड सेंट मी द सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट आने में देरी हुआ था, लेकिन आया था, आया था ज़रूर। मेरा केस थोड़ा डिफरेंट था, बाद में कभी बात करेंगे। अच्छा नहीं, तो ये तो किस्सा जो नहीं जानता। आईटी बैकग्राउंड लगता है, आप बीकॉम में थे तो लगा, कोई बीबीए होता है तो उनके एक सेमेस्टर में पेपर आईटी का होता है, तो उनको अलग से डोएक का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए था। एक पेपर जो आईटी का होता है, आईटी टूल्स एंड एप्लीकेशंस वाला जो पेपर होता है, ये कुछ खास नहीं है इसमें। बीकॉम में, हाँ, बीकॉम में भी होता है, हाँ, इसका अलग सा एक बीबीए का और बीसीए अगर आपने अगर किया है, तो वो जो बेसिक कोर्सेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आप फुलफिल कर रहे हो, ये होता है। मतलब जो आपके कंपनी के केस में था, जो हमारी कंपनी के केस में था। हाँ, जब बैंक वाला जो एग्जाम होता है, बैंक का पीओ, बैंक का क्लेरिकल, इसमें भी ग्रेजुएशन लगता है, और साथ ही साथ आईटी वाला एक सर्टिफिकेशन लगता है, गवर्नमेंट वाला सर्टिफिकेट लगता है, जिसके लिए डोएक इज़ प्रोबेबली द बेस्ट सर्टिफिकेट यू कैन हैव। उसमें अगर माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेट ज्ञान है आपके, सब माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेट भी है, लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं है।
Okay, that is just a certificate, not a degree. हम्म, Okay, that is a professional certificate. इन लोगों को चाहिए होता है आपका एक गवर्नमेंट वाला सर्टिफिकेट जो एक डिग्री जैसा है. प्राइवेट में भी नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट, हाँ. बैंक वाला पीओ वाला अच्छा, एग्जाम, हाँ. बैंक रेल का जो एग्जाम होता है, क्लरिकल एग्जाम तो जो होता है, ज़्यादातर ग्रेजुएशन प्लस आईटी इन रिलेटेड एग्जाम्स में दो एक ओ लेवल वाला कोर्स काम आता है. है. काम आता है. ओ लेवल ए लेवल अगर किया होता है तो, किया हुआ है तो ये बहुत एडवांटेजियस है. ओके, ठीक है. अभी आते हैं प्राइवेट सेक्टर में. अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तो जॉब तो लिमिटेड है, और आने वाले समय में ये और ही लिमिटेड होते और भी लिमिटेड हो जाएगा. सीट्स तो लिमिटेड है, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रहा है. बढ़ रहा है, प्लस कंपनीज अब प्राइवेटाइज हो रही हैं, इसकी वजह से भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स कम हो रहे हैं. और मेरी भी, अगर स्टूडेंट अगर नॉर्मली ये बात सुने तो उनको एक लिमिटेड एज तक ही गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागना चाहिए. मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त लोग हैं जो बहुत ही ब्रिलियंट है लेकिन उसे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला. तो वो जब इंटरव्यू के लिए गया प्राइवेट सेक्टर में तो उनसे पूछा गया कि ये 4 साल आप कहाँ थे. तो उन लोगों का जवाब होता है कि सर मैंने गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया था लेकिन हुआ नहीं. सो ये डिस्क्रेडिट है ना. यस. तो तुम्हें 90% मिला था आईसीएसई में, आईएससी में भी 90%, फिर ग्रेजुएशन में भी अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन किया हो लेकिन तुम्हें जो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला, इसका मतलब डिस्क्रेडिट है. 4 साल तुमने वेस्ट कर दिया, फिर आए हो यहाँ पे मुंह लटका के. यू आर नॉट एक्सेप्टेड. इवन इफ यू आर एक्सेप्टेड, कुछ खास मतलब सैलरी नहीं होगी. एंट्री लेवल सैलरी जस्ट इक्विवेलेंट टू अ बीकॉम. बीकॉम को कितना मिला था एंट्री लेवल में, वही मिलेगा. गवर्नमेंट सर्विस लुक्स ल्यूक्रेटिव, बहुत शानदार है, लेकिन मिलना भाग्य का बात है. हर किसी को मतलब मिलता नहीं है. यही बात है ना, इसीलिए मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ कि एक लिमिटेड समय तक आप ट्राई करो, जी जान लगा के ट्राई करो, लेकिन नहीं मिल रहा है तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो. ये जो एक कहावत है ना कि नौकरियां कम हो रही है, हाँ सही में पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रहा है एट अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन रेट, लेकिन सीट्स तो लिमिटेड है. लेकिन अच्छी नौकरी हर किसी को नहीं मिलता है. उसी को मिलता है जो प्रेजेंटेबल है, जिसे स्टैटिस्टिक्स आता है, जिसका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा हो. इसीलिए जो मैंने पहले पॉडकास्ट में मतलब कुछ ही देर पहले बोला था कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, स्टैटिस्टिक्स एंड हाउ प्रेजेंटेबल यू आर, यू शुड बी गेटिंग अ जॉब. तो अगर प्राइवेट की बात करें तो वहाँ पे आपकी स्टार्टिंग सैलरी भी ज़्यादा है और एंड सैलरी तो काफ़ी ज़्यादा है. Most of my friends who are working in the private sector are earning something like 3 times, 4 times than what I am getting in hand. 3 times, 4 times. दिस इज सिनेरियो. और इसके बाद अगर हम फ्यूचर की बात करें, इन सब कोर्सेज करने के बाद अगर एक बीकॉम का बंदा, हम बीकॉम की ही क्यों, अगर एक नॉर्मल ट्रेडिशनल कोर्स करने वाला बंदा और ये आईटी कोर्सेज, आईटी रिलेटेड कोर्सेज या जो अभी टेक्निकल कोर्सेज हैं, जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज है, अगर वो कर रहा है, जिसकी बात हम लोग करते आए हैं इस पॉडकास्ट में, अगर वो कर रहा है तो फ्यूचर कहाँ देख रहा है. अभी जैसे करंट ट्रेंड में जैसे एआई है, ब्लॉकचेन है, और भी बहुत सारे ट्रेंड्स हैं सामने, उसमें आप इन ट्रेडिशनल कोर्सेज करने वाले बच्चों को का फ्यूचर का क्या देख रहे हो? The CEO of Microsoft, Satya Nadella, he is an Indian, a few days ago had said that it does not matter what you know. आप क्या जानते हो ये अब मैटर नहीं करता है. It only matters what you can learn in the future. फ्यूचर में आप खुद को कैसे अडेप्ट करोगे, जैसे मैंने चेंज मैनेजमेंट बोला, और क्या क्या नया चीज़ सीख पाओगे, ये बहुत मैटर करता है. इसी के साथ मैं ये बोलना चाहता हूँ, किसी मतलब CEO वगैरह ने कहा था कि योर जॉब इज़ नॉट गोइंग टू गेट रिप्लेस्ड बाय एआई. एआई आपका जॉब नहीं खाएगा. योर जॉब इज़ गोइंग टू गेट रिप्लेस्ड बाय समवन हु नोज हाउ टू मैनेज एआई. एग्जैक्टली. एआई आपका जॉब खाने वाला नहीं है. ऐसा एक बंदा आपका जॉब खा जाएगा जिसे एआई का समझ है, जिसे एआई यूज़ करना आता है, जिसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब पता है, और जिसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को
हकीकत में यूज़ करने का टूल्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ है। ब्लॉकचेन का जो इंडिया में कॉन्सेप्ट है, it is totally government affiliated. You should be having government certifications to handle blockchains in India, because blockchains is in India is mostly being implemented and used by RBI and the government itself. India database जो manage करता है, it is now transforming into blockchains and cloud computing. It's a mixture of both blockchain and तो अभी cloud, आप आरबीआई की बात कर and रहे हैं, mostly used by RBI. तो आरबीआई की बात कर रहे हो तो ये क्या फिनटेक से रिलेटेड है? फिनटेक से रिलेटेड है। और नेक्स्ट हम इतना तो अश्योर कर रहे हो आप कि जो एक नॉर्मल बीकॉम का बंदा जितना अर्न कर सकता था फ्यूचर में, अगर वो टेक्निकल डिग्री, टेक्निकल शॉर्ट टर्म इन सब कोर्सेज की समझ रखे या कोर्सेज कर ले तो बेटर परफॉर्म कर सकता है फ्यूचर के लिए, अब बहुत अच्छा फ्यूचर रेडी हो सकता है। फ्यूचर रेडी मतलब उसका एंट्री लेवल में अगर उसको 6 LPA मिल रहा था, उसे 10 LPA मिलने वाला है, दैट इज़ फॉर श्योर। आई एम टॉकिंग अबाउट इन्फोसिस, ब्रिटिश टेलीकॉम, जेनपैक्ट, TCS, बड़े बड़े आईटी कंपनीज ऐसे ही कर रहे हैं, हाँ, जितना दे रहे हैं वो। एंड द बिग 4 जो ऑडिट वाला है, वो भी आपका एक्सेप्टेंस स्वीकार करेगा। हमने फिनटेक जान लिया, हमने एआई जान लिया, हमने ब्लॉकचेन भी जान लिया। अगर हम सैप और ईआरपी रिलेटेड कोर्सेज की बात करें, इम्प्लीकेशंस की बात करें, ये नॉर्मल ट्रेडिशनल कोर्सेज करने वाला बंदा इसको कैसे अडेप्ट कर सकता है, इसका कैसे वो फ़ायदा ले सकता है? पहले तो ये बताऊं कि ERP डेटाबेस का मदर है। ओके, जो एंटरप्राइज लेवल में डेटाबेस मैनेजमेंट या फिर डेटाबेस हैंडल किया जाता है, वो SAP या ओरेकल के बदौलत किया जाता है। आइदर यू आर इनटू SAP और यू आर इनटू ओरेकल वेब सर्विसेज। मी कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ WBSC-DCL, हम लोग का जो WBSC-DCL कंपनी में काम करते हैं, उसमें तो ERP इम्प्लीमेंटेशन हुआ है लास्ट 5 to 7 years ago. ERP is a wonderful tool in comparison to Oracle. Why I am telling you, Oracle से ERP मतलब SAP बहुत बढ़िया है। मेरी बीवी FCI में है, मेरी वाइफ FCI में है, मैं उसे देखता हूँ, she works in Oracle Workbench. She is not only into accounting, but she also manages the background and the raw database files, which we don't actually manage in ERP, our SAP ERP. She has to undertake a lot of pain. Oracle is not suited for a modern database. ओके, ERP, SAP बहुत सालों से एक मॉडर्न डेटाबेस हैंडल करने में सक्षम है। कोई भी डेटा क्वेरी ABAP के द्वारा आप हासिल कर सकते हो, ओरेकल के साथ भी हासिल कर सकते हो, लेकिन आज के ज़माने में नहीं। आज के ज़माने में अगर यूज़ करना है तो यू शुड हैव ERP, SAP ERP। इसमें क्या क्या इंट्री लेवल कोर्सेज हैं, ऐसा कुछ है जो बंदे करके अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं? SAP के कोर्सेज है, लेकिन SAP के कोर्सेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेलर्ड है जो SAP में एक्सपीरियंस रखता है। ओके, आप एंट्री लेवल जॉब में जाओ, अगर ओरेकल हैंडल करना मतलब किया जाता है आपके ऑफिस में, ओरेकल वाला डेटाबेस है, आप ओरेकल वाला कोर्स कर लो। अगर ERP में SAP रन कर रहा है तो SAP वाला कोर्स कर लो, बट यू शुड हैव 2 or 3 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजिंग और एंड यूज़र एक्सपीरियंस चाहिए आपको। तो कहने का मतलब है कि अगर सैप रिलेटेड कोर्सेज अगर हैं तो बीकॉम की करते करते हम ये भी कर सकते हैं, जो आने वाले समय में बहुत यूजफुल होगा। नहीं नहीं नहीं, एकदम ही नहीं, एकदम ही नहीं, क्योंकि SAP समझने में आपको एक इंडस्ट्री एक्सपोजर चाहिए जो हम लोगों का है। नहीं, बट कोर्सेज तो हैं, कोर्सेज है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। कोर्सेज है तो कुछ तो करा रहे होंगे। आपको एक इंडस्ट्री एक्सपोजर चाहिए, आपको प्रैक्टिकल दिया जाएगा विच विल बी हो वेरी सकता है मच कोर्सेज लिमिटेड। कराने के बाद वो इंटर्नशिप के लिए किसी कंपनी में आप
आप एक दिल पे हाथ रख के एक बात बताओ, आप कितने टी कोड्स का मालूम है? 100-150? कम ही होगा मेरे को। हाँ, 100-150 टी कोड पता है मुझे। अकाउंट्स वाला टी कोड पता है मुझे, HR वाला टी कोड पता है, अभी स्टोर में उस स्टोर वाला टी कोड पता है, कैसे ये बिहेव करता है मुझे पता है। आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर चाहिए ही चाहिए, वरना इसका समझ-बूझ नहीं होगा आपको। हाँ, बात मैं वही कर रहा हूँ कि अगर सैप सीखना है तो अगर सैप कोर्सेज भी हैं, मैंने ये देखा है, तो वो कोर्सेज करते करते हो सके किसी इंडस्ट्री में वो लाइव वो कुछ करवा रहे हैं, उनका कुछ टाई अप है ऐसी कंपनी से जो वहाँ पे बैठा के वो सिखा रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा कोर्सेज है, लेकिन कोर्सेज बहुत ज़्यादा कीमती है, कॉस्टली है। मैं जब करने गया था 55,000 का सीमेंस 15 साल पहले की बात करें। हाँ, सीमेंस वाज डिमांडिंग 15,000 एंड वन ऑफ द गाइज ओवर देयर टोल्ड मी दैट आपका इंडस्ट्री एक्सपोजर है। मैंने बोला नहीं, मैं SAP ERP के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, मुझे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पता है। बोले कि नहीं, आपका इंडस्ट्री एक्सपोजर एटलीस्ट 2 इयर्स का इंडस्ट्री एक्सपोजर चाहिए। गूगल भी कर लेंगे अगर उनको कोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या है, आप अपडेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ से जाके ले सकते हो। तो इसके साथ साथ हम अपने पॉडकास्ट का एंड करते हैं, और जिसमें बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा इनपुट दिया हमारे BCom स्टूडेंट्स को, हमारे ट्रेडिशनल कोर्सेज करने वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारी उम्मीदें दी कि वो नॉर्मल अपने कोर्सेज से कुछ बेटर कर सकते हैं फ्यूचर में। और आपने जो चेंज मैनेजमेंट के बारे में बताया, चेंज माइंडसेट के बारे में बताया, जो बहुत ही मेरे को तो लगता है यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप फ्यूचर के लिए फ्यूचर रेडी हो जाओ इन शॉर्ट टर्म कोर्सेज को करके, जो मार्केट की डिमांड है अभी। एकदम सही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।